गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप हमेशा मुझसे ये पूछते हो कि वरुण सर के बारे में मैम बताइए। तो वरुण सर का बर्थडे आ रहा है और इसी बर्थडे की खुशी में मैं आपको एक वरुण सर की छोटी सी कहानी बताती हूँ कैसे ये योग में आए। तो वरुण सर छोटे ही उम्र के थे, स्कूल जाते थे और मेरी हेल्थ ठीक नहीं रहती थी। तो एक दिन मैं और वरुण सर दोनों हम मार्केट जाते हैं कनॉट प्लेस में। वहाँ से हम एक बुक खरीद कर लाते हैं योग के लिए, ताकि हम रोज योग करें। और किस्मत की बात देखिए, हमारे हाथ में अयंगर की बुक ही लगी। तब हम अयंगर के बारे में कुछ नहीं जानते थे, हमें मालूम ही नहीं था। मेरी हालत ठीक नहीं थी। हम उस बुक को हर रोज़ देखकर प्रैक्टिस करने लगे, एक साथ प्रैक्टिस करते थे। मेरी थोड़ी तबीयत ज़्यादा ख़राब होने की वजह से हमने अयंगर का ही हमें एक सेंटर मिल गया और वहाँ हमने जाना शुरू कर दिया, यानी कि मैंने जाना शुरू कर दिया। और ये देखकर कि मैं हर रोज़ प्रैक्टिस कर रही हूँ, तो वरुण सर के भी मन में ये बात आने लगी कि मैं भी मम्मा को देखकर प्रैक्टिस करूँगा। तो वो हर रोज़ जब मैं रात को आती प्रैक्टिस करने के बाद, मेरी शाम को क्लासेस होती थी, तो तब तक वो खाना नहीं खाने देता मुझे जब तक वो सीख नहीं लेता मुझसे कि मैंने क्या किया है आज। तो वो सब उसने रात को सीख लेना है और सुबह स्कूल जाने से पहले अपनी प्रैक्टिस करके फिर स्कूल को जाना। इस तरह से ये बहुत दिनों तक, क्या 1 साल तक ये इसी तरह से प्रैक्टिस करता रहा। फिर उसके बाद मैंने इसको अयंगर ज्वाइन करवाया। हम दोनों एक साथ अयंगर स्कूल जाने लगे। इसने बड़ी ही कुशलता से अपनी ये प्रैक्टिस को करता रहा। नियम अनुसार इसने हर रोज़ सुबह उठना, अपनी प्रैक्टिस करनी। अब ये कॉलेज में आ गए थे, तो कॉलेज में इन्होंने अपनी प्रैक्टिस हर रोज़ करके ही कॉलेज जाना। इन्होंने अपनी पढ़ाई, कॉलेज का लाइफस्टाइल और योग को योग यानी कि प्रैक्टिस करते हुए इन्होंने बड़ी बेखूबी से अपनी प्रैक्टिस को निभाते गए। साथ में पढ़ाई पे ऊपर कोई असर नहीं हुआ, बल्कि बहुत अच्छे से पढ़ाई करी। और जब बड़े और हुए तो बिजनेस में आए। तो बिजनेस करते करते इन्होंने योग को भी बड़ी कुशलता के साथ करते रहे। कभी ब्रेक नहीं आया, इतने सालों में कोई ब्रेक नहीं आया, बड़ी आगे बढ़ते चले गए। तो डेस्टिनी ने आके इनको और मुझे एक ही दिन टीचर का सर्टिफिकेट हमें जो मिलना था, एक ही दिन मिला। एक साथ हमने इस चीज़ को प्राप्त किया। आगे चलकर बिजनेस करते हुए भी इन्होंने योग को बड़ी कुशलता से निभाया। ये एक कर्म योगी का काम है। भगवान कृष्ण भी कहते हैं, कर्म को करते हुए ही योग सफल होता है, और यही योग है। और वरुण जी इसको बहुत बेखूबी से निभाते चले गए। आज भी बहुत कुशलता से बिजनेस को करते हुए, अपने पारिवारिक संबंधों को निभाते हुए, जैसे कि ये बेटे तो हैं ही और पति हैं, 2 बच्चों के बाप भी हैं और भाई भी हैं। तो सारे रिश्ते को, के संबंधों को बहुत अच्छे से निभाते हुए ये आज आगे बढ़े हैं। और योग की वजह से ही ये हर चीज़ को बड़ी बेखूबी से निभा रहे हैं। योग ने इनकी लाइफ को बहुत बदला है और ट्रांसफॉर्मेशन जिसको बोलते हैं, बहुत अच्छे से हुई है। तो ये भगवान के कृष्ण का जो एक सार है कि कर्म योग का, ये बहुत सामने इसका अर्थ समझ आता है। और आई एम सो थैंकफुल टू गॉड कि जिसने ये योग को हमारे जीवन के अंदर लाए, वरुण के जीवन में लाए, हमारे जीवन में आए और जीवन की ट्रांसफॉर्मेशन हुई। ये सब योग की वजह से है। थैंक यू। Happy birthday, Varun. Thank you for being the best I could ask for. Thank you.
First of all, a very happy birthday to you, Varun. He's actually doing a wonderful job and wonderful work of actually helping people. He has been very, very committed to his subject, has been practicing from the past 20 years. And I wish him all the best, and I wish him all the very best for the future. He just continue doing this work, I believe. And yeah, thank you so much. Bye. Varun sir, as a guru, as a person, as a yogi, you are the best. Happy Wishing you birthday. very happy birthday. Thank you. Thank you. Varun sir, you are amazing teacher, a wonderful human being. And thank you for all your guidance and support. Happy birthday to you, Varun sir. Wishing you happy birthday, Varun sir. As a guru, you are very gentle, easy to approach. You give the students a space. At the same time, you are non-judgmental. Thank you very much.